स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वह इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और उसमें चैप्टर नंबर सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकेंड का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस। अब जैसे नॉर्मली आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, फिर भी एक बार समझा दूँ। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोगिता। और एनालिसिस का मतलब होता है उसकी स्टडी करना, उसको समझना। सो टोटली यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब हुआ यूटिलिटी की स्टडी करना। अब यूटिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया? उपयोगिता। उपयोगिता हर वस्तु में होती है, राइट? इसीलिए हम लोग उसे पैसा देके खरीदते हैं। इंसान, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते समय मोबाइल है आपके हाथों में, कुछ लोगों ने चश्मा पहना होगा, घड़ी पहना है, कपड़े वगैरह पहने हुए। ये सब क्या है? ये सब आपने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि ये आपके काम में आने वाली चीज़ें, बुक्स हो गए, पेंसिल रबर स्केल हो गया, ये सब चीज़ें आपको यूटिलिटी दे रही है, इसलिए आप उसको क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। अगर उसमें यूटिलिटी ना हो तो हम लोग उसको यूज़ भी नहीं करेंगे, पैसा दे के उसको ख़रीदेंगे नहीं, है कि नहीं? एक आदमी अगर स्पेक्स चश्मा पहनता है तो क्यों पहनता है? क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ, चश्मा डालने के बाद मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, मुझे उससे क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है ना? उसी तरह हर चीज़ में आपको यूटिलिटी मिलती है, तभी आप उसको पैसा दे के ख़रीदने के लिए कोशिश करते हो। अगर उसमें यूटिलिटी है तो आप उसके लिए पैसा खर्च करोगे, अगर उसमें यूटिलिटी नहीं है तो आप उसके लिए पैसा खर्च नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आम का सीज़न है और बढ़िया आम आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको पैसा दे के ख़रीदोगे क्योंकि आपको लग रहा है उसमें यूटिलिटी है। अगर उसी तरफ दूसरी तरफ सड़ा हुआ, ख़राब, एकदम बेकार सा आम रखा हुआ है तो उसको आप पैसा दे के बिल्कुल नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको यूटिलिटी नहीं मिलने वाली। एक सड़े हुए और ख़राब आम में यूटिलिटी होती है क्या? नहीं होती है ना। तो यूटिलिटी ये जो चैप्टर है, वो चैप्टर आपके लिए ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का वेटेज है। बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, ठीक है? और अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है, यू हैव बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द क्लास 11। यूटिलिटी के बारे में आपने क्लास 11 में पहले से ही पढ़ा हुआ है। दिस यूनिट गिव्स ए डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि कंज्यूमर यानी ग्राहक, जो कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है, उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव जो है किस तरह यूटिलिटी के अनुसार बदलता है, ठीक है? In practice, every individual tries to satisfy his want with available resources. In practice, normally हर एक आदमी ये चाहता है कि उसकी ज़रूरतें पूरा हो। Satisfy his wants का मतलब क्या हुआ? Satisfy his wants का मतलब होता है अपनी ज़रूरतें पूरा करना। With available resources, available resources मतलब जितने उसके पास साधन है, साधन यानी पैसा। तो जितना उसके पास पैसा रहेगा, उस पैसे की मदद से वो अपनी ज़रूरतें पूरा करने की कोशिश करता है। इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैनॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट ए स्पेसिफिक टाइम। और ये बात बिल्कुल सच है कि हर एक आदमी अपनी हर एक ज़रूरतें किसी बताए गए समय पर पूरा कर सकता है क्या? नहीं। कभी कुछ ज़रूरतें बाकी रह जाती है, अधूरी रह जाती है, इसीलिए कहते हैं कि हर एक आदमी अपनी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाता। Utility analysis explains a consumer behavior in relation to the maximization of satisfaction. तो ये चैप्टर आपको एग्जैक्टली दिखाएगा कि कंज्यूमर बिहेवियर यानी कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है इन रिलेशन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब सेटिस्फाई, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आदमी कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार। ओवरऑल यूटिलिटी क्या दिखाता है? यूटिलिटी ये दिखाता है कि अगर हमें कोई वस्तु चाहिए, ज़रूरी है, तो हम उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर कोई वस्तु आपको ज़रूरी नहीं है तो आप उसके लिए पैसा खर्च करने वाले नहीं हो। नीचे पड़ा हुआ कंकड़ पत्थर है, वो उठा के आप 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो में ख़रीदोगे क्या? नहीं, क्योंकि उसमें यूटिलिटी नहीं है। मगर वही अगर समझो सब्जी है, फल है, फ्रूट्स है, ये सब आप किलो के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार हो क्योंकि उसमें यूटिलिटी है। पत्थर में यूटिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके काम का नहीं है, इसलिए आप उसके लिए पैसा नहीं खर्च कर रहे हो। वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में यूटिलिटी है, आपके काम में आने वाली है, इसलिए आप उसको पैसा देके खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो ओवरऑल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मतलब हर वस्तु में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की एक क्षमता होती है,
क्या कहा मैंने? हर वस्तु में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की एक क्षमता होती है, उस क्षमता को यूटिलिटी कहते हैं। हर वस्तु में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की एक ताकत होती है हर वस्तु में, और उसी को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। अगर आपको लग रहा है उसमें यूटिलिटी है तो आप उसको पैसा दे के खरीदते हो, नहीं तो फिर आप उसे खरीदने नहीं जाओगे। ठीक है, एक बार मैं तुम लोग को यूटिलिटी का एक थोड़ा सा डेफिनेशन एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ, और उस डेफिनेशन को आप अपनी बुक में अच्छी तरह एक बार लिख लो। इसमें वो डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मुझे डिक्टेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आप अपने नोटबुक लेकर, पेन लेकर उसको लिख लो। बोल रहा हूँ, यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज the want, want satisfying quality or power of a commodity. Want satisfying quality or power of a commodity. एक बार वापस से पूरा लाइन रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट आप लिख लो। अगर लिख लिया है तो एक बार चेक कर लो। यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी और पावर ऑफ ए कमोडिटी। ये उसका डेफिनेशन है। इसमें डेफिनेशन नहीं है, आप उसको ऐड कर सकते हो। जब आप रीड करोगे तो ये आपके काम में आएगा। तो यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी और पावर ऑफ ए कमोडिटी। इस लाइन का एक बार वापस से मतलब समझ लो। यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी, यानी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की जो क्षमता या आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की जो ताकत कमोडिटी में होती है, कमोडिटी यानी वस्तुओं में होती है, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। तो हर कमोडिटी यानी हर वस्तु में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की एक क्षमता है, और उस वस्तु के अंदर जो वो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तो कमोडिटी यानी वस्तु, हर वस्तु में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब आपको बेसिक समझ में आ गया। हर वस्तु में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है, उसमें यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का बुक आपके काम में आएगा, क्योंकि आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हो। पर वही 10th स्टैंडर्ड का कोई भी बुक आपके काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ के आप 12th का एग्ज़ाम दे सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब 10th के बुक में आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगा, 11th के बुक में भी आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी आपने क्लियर कर लिया है। अब आपको यूटिलिटी कब मिलेगा? जब आप 12th स्टैंडर्ड का बुक पढ़ते हो, याद रहेगा। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की जो ताकत हर वस्तु में होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। सो यूटिलिटी के फीचर्स देखते हैं। अभी सबसे पहला फीचर लिखा है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहला है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव का मतलब रिलेटेड टू, जुड़ा हुआ है, मतलब रिलेटेड टू। यूटिलिटी किससे रिलेटेड है? यूटिलिटी इज रिलेटेड टू क्या? टाइम एंड प्लेस। याद रखना, यूटिलिटी किससे जुड़ा होता है? टाइम एंड प्लेस से। टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड है। तो पहला फीचर हम लोग को समझना पड़ेगा। पहले इसको कैसे क्या समझ रहे हैं? देखो, इसमें यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, मतलब यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी डिपेंड करता है टाइम और प्लेस पे। समय पर आप उसका यूज़ करोगे तो उसमें यूटिलिटी मिलेगा, और अगर समय निकल जाने के बाद आप उसको यूज़ करोगे तो उसमें यूटिलिटी मिलने वाला है क्या? नहीं है। तो इसीलिए यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। याद रखना, जो वस्तु समय पर यूज़ करोगे तो उसमें यूटिलिटी है, जो वस्तु सही जगह पर यूज़ करोगे उसमें यूटिलिटी मिलेगा, और अगर वो सही समय और सही जगह पर यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो उसमें आपको यूटिलिटी मिलने वाला नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वेरीज मतलब चेंजेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस मतलब समय के अनुसार यूटिलिटी बदल जाती है, और जगह के अनुसार भी यूटिलिटी बदल जाती है। याद रखना, समय के अनुसार और जगह के अनुसार यूटिलिटी बदल जाती है। समय के अनुसार और जगह के अनुसार यूटिलिटी बदल जाती है। अभी एग्जाम्पल क्या दिया देखो, वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर। वुलन क्लोथ्स कौन से होते हैं बताओ? वुलन क्लोथ्स का मतलब होता है गर्मी के कपड़े। वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी कौन से मौसम में होती है? यूटिलिटी उनकी होती है विंटर मौसम। विंटर मतलब ठंडी के मौसम में गर्मी के कपड़ों का ज़्यादा यूज़ होता है। सही बात है ना? तो ये डिपेंड अपॉन टाइम। गर्मी के मौसम में कोई स्वेटर पहन के घूमेगा क्या? नहीं। बारिश के मौसम में जिस तरह छतरी का यूज़ होता है,
तो गर्मी के मौसम में और ठंडी के मौसम में कोई छतरी रेनकोट वगैरह पहन के घूमेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बारिश के मौसम में उसमें यूटिलिटी है, मगर सर्दी और गर्मी के मौसम में उसकी कोई खास यूटिलिटी नहीं है। उसी तरह यूटिलिटी डिपेंड अपॉन प्लेस का एग्जांपल देख लो आप लोग। सैंड मतलब क्या होता है? रेत। सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसको कंस्ट्रक्शन साइट बोलते हैं। तो रेत का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट में ज़्यादा होगा, जहाँ ना कि कहाँ पर? सी शोर। सी शोर मतलब होता है समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे रेत का इस्तेमाल उतना नहीं होगा जितना बिल्डिंग में होगा। बिल्डिंग बनाने के लिए रेत का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो समुद्र के किनारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग बनाना, तो वहाँ पर रेत का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक आदमी है, उसको ज़ोर से सर दर्द हो रहा है, ठीक है। एक आदमी ऐसे ज़ोर से सर दर्द हो रहा है, वो तुरंत एक मेडिकल में गया और उसने उस मेडिकल वाले को कहा कि मेरे सर दर्द हो रहा है, मुझे ऐसी कोई दवाई दो जिससे कि मेरा सर दर्द एकदम ठीक हो जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए मेरा सर दर्द। तो मेडिकल वाले ने एक अच्छा सा सर दर्द का गोली निकाला, टैबलेट का स्ट्रिप निकाला और उसके हाथ में दे दिया। और जैसे ही उस आदमी ने उसका मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट देखा तो उस एक्सपायरी उसकी चली गई थी, ठीक है। अब बताओ, अगर वो ये गोली खाएगा जिसकी एक्सपायरी निकल गई है तो उसका सर दर्द तो जाए नहीं जाए, मगर वो खुद ज़रूर एक्सपायर हो जाएगा, राइट ना। इसका मतलब वो दवाई उसके कुछ काम का है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गोली खाने के बाद वो खुद ही एक्सपायर हो जाएगा, तो सर दर्द की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। यानी कि यूटिलिटी किस पे डिपेंड है? टाइम पे। अगर समय पे और सर दर्द की दवाई अगर यूज़ में आ जाती तो उसके काम में आती, क्योंकि अभी इसकी एक्सपायरी चली गई है, तब इसमें यूटिलिटी है क्या? नहीं है। मान लो अपने क्लास का आनंद है, आनंद आया और क्लास के अंदर सबके ऊपर होली का कलर जो होता है ना, रंग फेंकने चालू कर दिया और चिल्लाने लगा, होली आई होली आई होली आई। अब जाहिर सी बात है सब लोग उसके ऊपर गुस्सा आ गए, बोले कि ये तुझे आज होली का दिन दिख रहा है क्या? और सब लोग उसको पकड़ के चिल्लाने लगे और एक ही बात सब लोग बोल रहे हैं इसको, आज तुझे समझ में नहीं आ रहा, आज होली दिख रही तुझे? तब बताओ, यही काम अगर आनंद ने होली के दिन किया होता तो कोई उस पर चिल्लाता क्या? नहीं। और अब जबकि होली नहीं है, उस दिन अगर वो ये काम करेगा तो सब उससे क्या करेंगे? पागल बोलेंगे, बोले आनंद पागल हो गया, आज सबके ऊपर क्या डाल रहा है? होली का कलर लगा। तो यूटिलिटी किससे डिपेंड करता है? टाइम पे। समय पर उसका उपयोग करोगे तो उसमें उपयोगिता है, अगर समय चला जाने के बाद उसको यूज़ करने जाओगे तो उस पर उपयोगिता नहीं है। प्लेस पे भी डिपेंड करता है। देखो, प्लेस, जगह बदलो तो ऑटोमेटिकली यूटिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जगह बदलना, प्लेस, जैसे हम लोग ने वुलन क्लॉथ्स का एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल ले सकते हैं प्लेस यूटिलिटी का, ठीक है। मान लो कश्मीर में एप्पल्स बनते हैं, ठीक है। वहाँ पर एप्पल्स इतने सारे बनते हैं कि कश्मीर में एप्पल बहुत सस्ता मिलता है, मगर वही एप्पल्स वहाँ पे ख़राब हो जाता है तो भी एक्स्ट्रा है, कोई खाने वाला नहीं है। मगर वही एप्पल जब अच्छी तरह से साफ़ करके उसे वो जाली वाला कपड़ा वपड़ा पहना के ओके का उसके ऊपर स्टिकर वकर लगा के जब उसको कश्मीर से मुंबई लेकर आते हैं तो वही एप्पल 200 रुपया, 150 से 200 रुपया किलो बिक जाता है। तो यूटिलिटी आई कि नहीं आई? आई। मगर कब आई? जगह बदलने के बाद। अगर एप्पल कश्मीर में पड़ा रहता तो पड़े पड़े ख़राब हो जाता, और वो जैसे ही जगह बदल दी उसके अंदर क्या आ गई? यूटिलिटी आ गई। तो बोलो यूटिलिटी कब आता है? यूटिलिटी डिपेंड अपॉन टाइम। याद रहेगा, टाइम पे यूज़ करोगे तो यूटिलिटी मिलेगा, और टाइम खत्म होने के बाद यूज़ करोगे तो उसमें यूटिलिटी नहीं मिलेगा। एंड डिपेंड अपॉन व्हाट? प्लेस। जगह पे भी डिपेंड करता है। जिस जगह पे उसकी ज़्यादा उपयोग नहीं है वहाँ से निकालो, और जिस जगह पे उसके ज़्यादा उपयोग है वहाँ रख दो तो यूटिलिटी आ जाएगी, है कि नहीं। तो यूटिलिटी इज़ ए रिलेटिव कंसेप्ट, डिपेंड अपॉन व्हाट? टाइम एंड प्लेस। मैंने इसको एग्जांपल्स भी दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या होता है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है हर आदमी के लिए यूटिलिटी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। हर आदमी के लिए यूटिलिटी अलग होता है। किसी आदमी को किसी चीज़ में यूटिलिटी मिलेगी तो किसी आदमी को किसी चीज़ में यूटिलिटी नहीं भी मिलेगी। मान लो, इसके एग्जांपल मैं दे रहा हूँ पहले। मान लो दो आदमी हैं, ठीक है। एक वेजिटेरियन आदमी है और एक नॉन वेजिटेरियन आदमी है। एक वेजिटेरियन आदमी मतलब पंडित टाइप का टिपिकल आदमी है, और एक नॉन वेजिटेरियन है जो मटन मच्छी चिकन सब खाता है। अब वेजिटेरियन आदमी के सामने आप चिकन मसाला, मटन मसाला, चिकन कबाब,
मटन कबाब और तंगड़ी, कलेजी, ये सब आप उसके सामने रख दोगे वेजिटेरियन आदमी के सामने, तो वो खाएगा? उसको इसमें यूटिलिटी मिलेगी चिकन में? नहीं। वो तो बोल देगा कान पकड़ के, राम राम राम, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। जनेऊ कान में डालेगा, घुमाएगा और चिल्लाएगा मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। पर वही प्लेट सरका के उस नॉन वेजिटेरियन आदमी के हाथ में दे दो, अरे वाह क्या लजीज खाना बनाया बोल बोल कर चटकारे लेता हुआ, उंगलियां चाटता हुआ आराम से बैठकर खाएगा। तो बोलो यूटिलिटी डिपेंड किस पे करता है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, हर आदमी के लिए अलग अलग होता है ना। तो हर आदमी के लिए यूटिलिटी क्या होता है? डिफरेंट होता है। किसी आदमी को वो चीज़ से यूटिलिटी मिलेगी, तो किसी आदमी को हो सकता है उससे यूटिलिटी ना मिले। चलो इसको पढ़ लेते पहले। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल मतलब हर आदमी के दिमाग की कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी है। किसी आदमी को लगता है मेरे काम का है, तो किसी को लगता है मेरे काम का नहीं है। तो जिसको लग रहा है काम का, उसको यूटिलिटी मिलेगी, जिसको लगता है काम का नहीं है, उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी हर आदमी के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। डिफर्स मतलब बदलता है, चेंजेस। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है हर आदमी के लिए यूटिलिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी आदमी को किसी चीज़ से यूटिलिटी मिलेगी, तो किसी आदमी को किसी चीज़ से यूटिलिटी नहीं मिलेगी। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन टेस्ट, क्योंकि हर आदमी का टेस्ट अलग है, प्रेफरेंसेस उसे जो पसंद है नापसंद है वो अलग अलग है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग है, नेचर उसका स्वभाव अलग है, हैबिट उसकी आदतें अलग है, प्रोफेशन आदमी का प्रोफेशन अलग है, अलग अलग काम करता है ना प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया देखो, स्टेटोस्कोप है। स्टेटोस्कोप पता है डॉक्टरों के पास होता है ना, इलाज करने के, दिल की धड़कन देखने के लिए यूज़ किया जाता है स्टेटोस्कोप, हार्ट बीट देखने के लिए। स्टेटोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट ए लेमन। लेमन का मतलब होता है ऑर्डिनरी पर्सन, यानी आम इंसान। अब बताओ स्टेटोस्कोप का इस्तेमाल कौन ज़्यादा करेगा? किसके ज़्यादा काम में आएगा? डॉक्टर के काम में आएगा, ना कि कोई आम इंसान के काम में आएगा। याद रहेगा? ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इसी में, जो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, एक जीवन है और एक आनंद है। जीवन और आनंद दोनों रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जीवन जो है बड़ा शरीफ लड़का है, एकदम शरीफ लड़का है, और आनंद जो है थोड़ा बेवड़ा किस्म का, ड्रंकर टाइप का आदमी है। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, नाम किसी नाम से कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल्स की तरह ही लेना है, तो फिर सीखने में मज़ा नहीं आएगा। तो जीवन और आनंद दोनों रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं। चलते 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 देखा तो रास्ते के बीचों बीच में एक शराब की बोतल रखी हुई है, ठीक है, शराब की बोतल रखी हुई है। अब जीवन बिल्कुल शराब नहीं पीता, तो जाहिर सी बात है शराब की बोतल से उसको कोई यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। और आनंद जो है उसके लिए शराब तो उसके लिए स्वर्ग समान है, तो जाहिर सी बात है उसको शराब की बोतल से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। जीवन उस शराब की बोतल को देखकर कहता है राम राम राम, क्या ज़माना आ गया है। पहले तो दुकानों के अंदर बिकती थी शराब की बोतल, अभी तो रास्ते में आ गया है, ठीक है। इस तरह अपना गुस्सा दिखाता है कि मुझे शराब बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर वही आनंद भी क्या कहता है, देखो, राम राम राम, क्या ज़माना आ गया है। जो पहले दुकानों में मिलती थी अब तो खुले आम मिल रही है, वाह। अब आनंद का रिएक्शन कैसा था? जैसे उसको शराब जो रास्ते पर दिखाई दे रहा है, भरी हुई बोतल, उससे उसको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। मगर वही जीवन के कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो शराब पीता नहीं है, ठीक है। तो यूटिलिटी किससे मिलने वाली है? आनंद को। क्यों? क्योंकि उसे शराब पीना पसंद है, और वही जीवन को बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि उसको पसंद नहीं है। तो मैंने एक दो एग्जांपल दिए, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन का। वेजिटेरियन आदमी को नॉन वेज चीज़ से यूटिलिटी नहीं मिलेगी, उसी तरह शराब पीने वाले इंसान को शराब से यूटिलिटी मिलेगी, मगर वही जो शराब नहीं पीता उसको यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। तो यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, डिपेंड अपॉन व्हाट, पर्सन टू पर्सन। कोई किसी चीज़ को, कोई किसी आदमी को अच्छा लगता है तो कोई किसी आदमी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आगे नंबर 3, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब होता है यूटिलिटी एक बोलते हैं ना कि न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। न्यूट्रलिटी में अच्छा या बुरा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसको जैसे उपयोग करोगे वो उस तरीके का बनेगा। इसके अंदर अच्छाई या बुराई, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, अच्छा या बुरा इसके अंदर कुछ नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को पूरा एक बार पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद वापस एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट में आ जाऊँगा। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट,
प्रेफरेंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये आदमी की टेस्ट, प्रेफरेंस और लाइक्स एंड डिसलाइक पर डिपेंड करता है। नेचर एंड हैबिट्स पे डिपेंड करता है, प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। इसका क्या मतलब बताया था कि डॉक्टर को स्टेथोस्कोप काम में आएगा, ना कि किसी साधारण मनुष्य। ठीक है। अब थर्ड है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने बताया कि यूटिलिटी में सही या गलत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, उसका उपयोग अच्छे काम के लिए भी कर सकते हो और बुरे काम के लिए कर सकते हो, इसीलिए इसको न्यूट्रल कॉन्सेप्ट बोला। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन। इसमें एथिकल कंसिडरेशन नहीं है, यानी कोई भी चीज़ किसी अच्छे आदमी के काम में आ सकता है और वही चीज़ किसी बुरे आदमी को भी काम में आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर समझो AK-47 जैसी बंदूक है, वो किसी सिपाही के हाथ में दे दो तो दो दुश्मनों के साथ लड़के अपनी देश की सुरक्षा करेगा, मगर वही अगर किसी बुरे आदमी के पास आ जाएगा तो वो क्या करेगा, आम इंसान को मारकर उसकी जान ले लेगा। ठीक है। इट इज़ ए मोरली कलरलेस कंसेप्ट। मोरली यानी नैतिक रूप से, बोलते हैं ना, एथिकली भी नैतिक ही होता है, नैतिक रूप से उसके अंदर कलरलेस है, यानी उसके अंदर अच्छा या बुरा होता नहीं। ठीक है। तो यूटिलिटी में अच्छा या बुराई नहीं है। यूटिलिटी इसलिए हम लोग यूज़ करते कोई भी वस्तु को क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मेरे काम पूरा हो रहा है, इसलिए मैं उसमें यूटिलिटी है ऐसा कहूँगा। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। मतलब कोई भी वस्तु अगर आपकी ज़रूरतें पूरा करती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे समाज के लिए डिज़ायरेबल हो या अनडिज़ायरेबल हो, अगर आपकी ज़रूरतें पूरा करती है तो आप उसमें बोलोगे यूटिलिटी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक चाकू होता है ना, नाइफ का मतलब होता है चाकू। एक चाकू जो होता है उसमें यूटिलिटी है कि वो आराम से आपकी सब्जियां और फलों को क्या करे, कट करे। मगर वही चाकू अगर किसी बदमाश या चोर डाकू के हाथ में आ जाएगा तो क्या करेगा, वो उससे लोगों का गला भी काट सकता है। इसका मतलब सब्जियां काटना और फल काटना अच्छा काम है, वही दूसरों का गला काटना बुरा काम है ना। और यूटिलिटी तो दोनों को मिल रही है, किसी को सब्जी काटने में तो किसी को गला काटने में। बोथ वांट आर ऑफ डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी। बोथ वांट आर ऑफ डिफरेंट नेचर मतलब दोनों की ज़रूरतें अलग अलग थी, मगर दोनों को सेटिस्फाई तो कर रहा है ना वो कमोडिटी, यानी एक नाइफ वस्तु, चाकू जो है दोनों की ज़रूरतें क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो कोई बुरा काम कर रहा है। दस यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल। इसीलिए यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिकली न्यूट्रल बोलते हैं, यानी इसके अंदर अच्छाई या बुराई देखी नहीं जाती। यूटिलिटी दोनों के काम में आएगा, अच्छे काम में भी आएगा, बुरे काम में भी आएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है, जो हमेशा ही कोई बहुत बड़ा लेंदी ऑपरेशन करता है ना, तो रिलैक्स होने के लिए वो अपने कैबिन के अंदर जाता है, अच्छी तरह हाथ वगैरह धो लेता है, अपने चेयर पर आराम से बैठता है और अपने चेयर पे बैठकर अपने टेबल के तीसरे वाले ड्रॉवर को खोलकर उसमें से एक बड़ी सी सिगार निकालता है और उस सिगार का पफ लेकर अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। अब बताओ, वो आदमी एक डॉक्टर है, उसे पता नहीं है कि सिगार पीने से हेल्थ ख़राब हो जाती है, मालूम है ना, मगर फिर भी उसको रिलैक्सेशन मिलता है, अच्छा लगता है, इसीलिए वो कहता है मुझे इसमें यूटिलिटी मिल रही है। तो यूटिलिटी में अच्छा या बुरा कोई चीज़ नहीं होता। अगर किसी को उसमें यूटिलिटी मिल रही है तो उसको अच्छा लगेगा। अगर कोई चीज़ अगर किसी काम में आती है तो उसको यूटिलिटी है, मगर इसमें अच्छा या बुरा इसमें कोई नहीं होता। ठीक है, कि अच्छे काम में भी आ सकता है, बुरे काम में भी आ सकता है, इस तरीके से। नंबर 4 में लिखा है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है बेटा, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जिसमें यूटिलिटी हो वो आपके लिए यूजफुल भी हो, है ना। यूटिलिटी इज़ ए कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी क्या है, हर वस्तु की एक कैपेसिटी होती है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की एक क्षमता होती है वस्तु में। ठीक है। वेर एज यूज़फुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज़ ऑफ कमोडिटी। और यूज़फुलनेस किसको बोलते हैं कि वो आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के बॉडी के लिए आपके काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज़ यूटिलिटी एज वेल एज यूज़फुलनेस टू ए कंज्यूमर। ठीक है, देखो दूध है, दूध में यूटिलिटी भी है और वो दूध यूज़फुल भी है। मगर वही लिकर का मतलब क्या हुआ, शराब में यूटिलिटी है उस आदमी को जिसको शराब पीना पसंद है, मगर क्या वो उसके सेहत के लिए अच्छा है, नहीं है। ठीक है, फिर भी वो कहता है ना शराब पीने के बाद, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, शराब पीने के बाद तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, मगर वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा है क्या नहीं। तो हर वस्तु में यूटिलिटी होती है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके यूज़फुल होगा ही होगा।
तो सिगरेट पीने वाले को यूटिलिटी मिलती है सिगरेट पीने पर, मगर क्या उसके सेहत के लिए अच्छा होता है क्या? नहीं। शराब पीने वालों को शराब से यूटिलिटी मिलती है, मगर क्या उसके हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो यूटिलिटी आपको मिलेगी, ज़रूरी नहीं है मगर वो कि आपको वो यूज़फुल भी होगा। दूध में यूटिलिटी भी है और यूज़फुलनेस भी है, मगर शराब में यूटिलिटी है, यूज़फुलनेस नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस, डिफर। ठीक है, अब लिखा यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी और प्लेजर मतलब मज़ा, उपयोगिता और मज़ा दोनों अलग अलग है। देखो यूटिलिटी एंड प्लेजर दोनों अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जिस वस्तु में ऐसा आपको यूटिलिटी मिल रही है उससे मज़ा भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़का बीमार है और वो बीमारी की वजह से अगर मान लो हॉस्पिटल में जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर कहा कि अब भाई तुम्हारा बुखार बहुत ज़्यादा है, तुम्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन देना पड़ेगा कहकर उस डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया। ठीक है, इंजेक्शन देना उस आदमी के लिए बहुत ज़रूरी था क्या कि उसका जो बुखार है वो कम हो जाए, राइट ना। अब उसका बुखार कम हुआ, ऑब्वियसली हुआ, तो उसमें यूटिलिटी है कि नहीं है। मगर इंजेक्शन लेने के बाद क्या उस आदमी को, उस लड़के को मज़ा आया? बिल्कुल नहीं। इंजेक्शन लेने पर बिल्कुल किसी को मज़ा नहीं आएगा। वो लड़का एक बार इंजेक्शन लेने के बाद ये नहीं कहता कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार ये वाले हाथ में भी दे दो ना, हाँ एक बार यहाँ पर दे दो, एक बार वहाँ पे दे दो, ऐसे करके वो बार बार इंजेक्शन मांगेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन लेने पर उसको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, मगर उससे उसको मज़ा नहीं आएगा। याद रहेगा। ए कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट में नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। तो वस्तु से यूटिलिटी मिलेगी मगर उसको मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर ए पेशेंट हैज़ यूटिलिटी। इंजेक्शन में यूटिलिटी है बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट। क्योर मतलब ठीक कर देना, एलिमेंट यानी बीमारी ठीक कर देता है ना, इंजेक्शन की वजह से बीमारी ठीक हो जाती है। बट इट हार्डली गिव्स एनी इन्जॉयमेंट और प्लेजर टू यू। हमारे इंजेक्शन लेने के बाद बिल्कुल भी इसको मज़ा या एन्जॉयमेंट तो आने वाला नहीं है। उल्टा वो इंजेक्शन के नाम से पहले ही डर जाता है, मगर वो इंजेक्शन उसके काम का है और उसको मज़ा आता नहीं है। तो यूटिलिटी और मज़ा दोनों अलग अलग है। तो यानी आपको वस्तु में यूटिलिटी मिलेगी ज़रूरी है, मगर मज़ा आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन भी अलग अलग है, डिफरेंट है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग है। यहाँ पे यूटिलिटी और मज़ा, प्लेजर अलग अलग है। यहाँ पे यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग है। यूटिलिटी उस वस्तु में पहले से ही है, मगर सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? मज़ा, संतुष्टि कब मिलती है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन उसका इस्तेमाल करने के बाद। याद रहेगा, यूटिलिटी वस्तु में पहले से ही है, पर सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? उसका इस्तेमाल करने के बाद। आप सबको पता है कि अगर किसी को है ना, कोई अगर फ़ोन मिल रहा हो फ्री में, तो सबसे पहले वो आईफोन मांगेगा क्योंकि वो सबसे महंगा है, सबसे बेहतरीन, बढ़िया है। ठीक है, तो आईफोन में यूटिलिटी है, मगर उसे जो सेटिस्फैक्शन है वो कब मिलेगा? उसको इस्तेमाल करने के बाद, है कि नहीं। सिर्फ आईफोन ये यूटिलिटी इसमें पहले से है, मगर सेटिस्फैक्शन तो तभी मिलेगा ना जब हाथ में आईफोन आएगा और उसका इस्तेमाल करने मिलेगा। नहीं तो अगर आईफोन दुकान में पड़ा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे हाँ आईफोन है, उसमें यूटिलिटी है, मगर सेटिस्फैक्शन तो तब आएगा ना जब उसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग है। यूटिलिटी वस्तु में पहले से होती है और सेटिस्फैक्शन उसका इस्तेमाल करने के बाद मिलता है। आप घूम घूम के चलते आ रहे हो, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी, आपने एक मिठाई की दुकान में गर्मा गर्म समोसे देखे, आपके मुंह से पानी आ गया। बोलो उसमें यूटिलिटी है, मगर सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब वो समोसा तुम्हारे पेट के अंदर जाएगा तब, उसके पहले मिलने वाला नहीं है। तो बोलो यूटिलिटी अलग है, पहले से ही होती है वस्तु के अंदर, मगर सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? उस वस्तु का उपयोग करने के बाद। तो जैसे आपने समोसा खाया तो आपकी यूटिलिटी किस में बदल जाती है? सेटिस्फैक्शन में, तब आपको संतुष्टि मिलती है। रीड कर रहा हूँ हाँ अभी आगे। यूटिलिटी इज़ ए कॉज ऑफ कंजम्पशन व सेटिस्फैक्शन इज़ ए एंड रिजल्ट। तो यूटिलिटी क्यों मिलती है? कंजम्पशन करने पर मिलती है, और सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? कंजम्पशन होने के बाद, यानी उपयोग करने के बाद। आप बताओगे कि हाँ भाई समोसा खाने के बाद मेरा पेट भर गया। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट। माना कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक उसमें यूटिलिटी नहीं होगी तब तक आप उसे कंज्यूम नहीं करोगे, जब तक आप कंज्यूम नहीं करोगे तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यानी दो एक दूसरे से रिलेटेड है, मगर फिर भी क्या है? अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, 30% ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ ए कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। एक प्यासा आदमी पानी इसलिए पीता है क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन उसमें ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं।
यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इन द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। मतलब यूटिलिटी ऑफ वाटर, पानी से जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्यों मिल रही है, क्योंकि वो उसने पानी को कंज्यूम किया है। और सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब कंजम्पशन पूरा होने के बाद। तो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों क्या अलग अलग है। यूटिलिटी वस्तु में पहले से होती है और सेटिस्फैक्शन उसको पहनने के बाद मिलेगा, है कि नहीं। आप देखते हो दुकान में शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो अच्छे अच्छे नए नए अलग अलग डिज़ाइन के वेस्टर्न कपड़े वगैरह वहाँ पे उस जो दुकान में बाहर डिस्प्ले के लिए रखा रहता है, ठीक है ना। मगर आपको देखने के बाद लगता है वाह कितना अच्छा है ये कपड़े वगैरह, मगर आपको सेटिस्फेक्शन तो तभी मिलेगा ना जब आप उस कपड़े को अपने ऊपर पहनोगे। जब तक आप उसको पहनोगे नहीं सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा नहीं। तो यूटिलिटी हर चीज़ में है, मगर सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, उसको यूज़ करने के बाद। ओके, नेक्स्ट वन अभी। हाँ, तो अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, अभी हम लोग 7th वाला पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। 7th पॉइंट में लिखा है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है मन गढ़ंत। कोई यूटिलिटी को गिन नहीं सकता, बिल्कुल भी यूटिलिटी को गिन नहीं सकता। आप किसी आदमी को ये नहीं बोल सकते हो कि ये एक आइसक्रीम खा, अब मुझे बता तुझे कितनी यूटिलिटी मिली। एक और बार दूसरी आइसक्रीम खा, अब मुझे बता तुझे कितनी यूटिलिटी मिली। यूटिलिटी क्या पेट के अंदर हाथ डाल के कोई गिनेगा कि हाँ मेरे पेट में इतना यूटिलिटी चला गया? नहीं, इसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको गिन नहीं सकते। तो ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। एक्चुअल में इसको देखना असंभव है, सिर्फ ख्याली है। हाइपोथेटिकल मतलब सिर्फ हम लोग उसको एक्चुअल में काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ख्याली है। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखाई ना दे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। कार्डिनल मतलब नंबर होता है। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल बोलो या न्यूमेरिकल मेजरमेंट बोलो, इज़ नॉट पॉसिबल। बोलो, यूटिलिटी को नंबर में नहीं गिन सकते। एक एप्पल खाने के बाद आप ये नहीं बता सकते हो कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली। दूसरे एप्पल खाने के बाद आप ये नहीं बता सकते हो कि आपको यूटिलिटी पहले वाले एप्पल से ज़्यादा मिली या पहले वाले एप्पल से कम मिली। इसीलिए यूटिलिटी सिर्फ आप सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप बोलते हो बस बस मेरा पेट भर गया, यूटिलिटी मुझे मिल चुकी है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ए थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। दस यूटिलिटी कैन बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। जैसे एक प्यासा लड़का है, ठीक है, उसको हम लोगों ने पानी पिला दिया, तो उससे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल सकती है, कम यूटिलिटी मिल सकती है, यूटिलिटी ज़ीरो नेगेटिव भी हो सकता है या ज़ीरो पे भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है उसको प्यास कितनी लगी थी। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी। अब नेगेटिव यूटिलिटी किसको बोलते हैं, जब आप उसको ज़बरदस्ती पिलाओगे, नहीं चाहिए फिर भी उसको खिलाओगे पिलाओगे, तो वो नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगा, ठीक है। भूखा आदमी है, आपने उसको 2-4 रोटी दे दी, अच्छे से उसने खाया, ठीक है, उसको यूटिलिटी मिली। 5वां रोटी खाने के बाद जब उसका पेट भर जाएगा तो वो ज़ीरो यूटिलिटी हो गई। अब उसके पेट भर गया, उसको आगे नहीं खाना चाहिए। मगर उस भूखे आदमी को आपने पेट भरने के बाद भी 2 रोटियां और उसके मुंह में ठूस दी, अब वो खा तो रहा है मगर उसको पता नहीं कि कब उसके मुंह से उल्टी भी हो जाएगी, तो वो हम लोग उसको क्या कहेंगे, डिस यूटिलिटी। मतलब पसंद नहीं है तो भी खाएगा तो डिस यूटिलिटी हो जाएगी, ठीक है। नंबर 8 में लिखा है यूटिलिटी से मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस का मतलब होता है यूटिलिटी के बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक ही उपयोग है क्या, नहीं, उसके बहुत सारे उपयोग हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी घरों में यूज़ करते हो तो घरों के अप्लाइंसेस चलाने के काम में आएगा। अगर वही बिजली इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में यूज़ होती है तो मशीनें चलाने में काम में आएगी। ट्रेन की बात करें तो लोकल ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, है कि नहीं। अगर कोई इस्त्री वाले का दुकान है तो वो इस्त्री से अपना बिजनेस कर रहा है, तो ये नहीं, हर आदमी के लिए यूटिलिटी क्या है, अलग अलग है। जो मल्टीपर्पज़ है, यूटिलिटी के बहुत सारे क्या है, उपयोग है। A commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. Utility के बहुत सारे क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। For example, electricity can be used to serve many purpose and for many people at the same point. देखो, बिजली electricity can be used to serve many purpose. Serve many purpose का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। एंड फॉर मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोगों को उस इलेक्ट्रिसिटी से एक निर्धारित समय के लिए उसको फ़ायदा पहुंचता है। तो यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज़ है। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसा एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग अपने अपने बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। तो बिजली की यूटिलिटी सिर्फ एक काम में नहीं आती है, बिजली की जो यूटिलिटी है वो बहुत सारे काम में आती है। एग्जांपल एक और ले सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल दूध है।
ठीक है। दूध भी मल्टीपर्पज़ है यूटिलिटी में। अगर आप चाहे तो चाय बना लो, अगर आप चाहिए तो कॉफ़ी बना लो, आप चाहे तो घी बना लो, आप चाहे तो दही बना लो, आप चाहिए तो मिठाई बना लो। यानी एक दूध है मगर उसका उपयोग बहुत सारा है, इसलिए उसमें यूटिलिटी कैसी है, मल्टीपर्पज़ है, बहुत सारे अलग अलग काम में आती है, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी। एग्जाम्पल वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मिल्क है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। 9 में लिखा है यूटिलिटी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट्स का मतलब होता है जितनी ज़्यादा तीव्र ज़रूरत होगी ना, ज़रूरत जितनी ज़्यादा तीव्र होगी आपको उससे उतना ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। जितनी कम तीव्रता होगी ज़रूरत, उतनी यूटिलिटी आपको कम मिलेगी। आप भाग भाग के आ रहे हो और घर पे आते ही अपनी मम्मी से बोलते मम्मी पानी पानी पानी, और मम्मी बोलती है ठीक है बेटा मैं अभी पानी लेकर आती हूँ बोलकर आधे घंटे बाद आने वाली अगर मम्मी है, तो जहाँ तुम लोग 2 गिलास पानी घटाकर पी लेते थे 2 मिनट में ही, वही आधे घंटे बाद अगर आपको पानी मिलेगा तो आप मुश्किल से 1 गिलास पी लोगे। यानी अब आपको प्यास उतनी नहीं लगी है, क्योंकि आधा घंटा बीत चुका है और आपकी प्यास जो है अपने आप ही बुझ गई है, तो उतना प्यास तो आपको लगा नहीं होगा। मगर वही अगर आपको तुरंत पानी मिल जाता तो कम से कम आप 2 गिलास पानी पी ही लेते। तो यानी कि यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट। अगर आपको अभी चाहिए तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसमें यूटिलिटी ज़्यादा है, और अगर उसके बाद अगर आपको मिलता है तो आपके कुछ काम का नहीं। यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। मोर इंटेंस द वांट द ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितना ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी उससे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है। जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको उसमें उतनी ही ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। एग्ज़ाम का दिन है मान लो, और एग्ज़ाम के बोर्ड के एग्ज़ाम के अगले दिन एग्ज़ाम है बोर्ड का, और अचानक में अगर समझो कोई मेरे पास आता है और बोलता है कि सर इकोनॉमिक्स मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, प्लीज़ आप मुझे इम्पोर्टेंस बता दो, तो मैं मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है। अभी टाइम भी बहुत कम है ना, तो मैंने अगर उसको ऐसा कहा कि बेटा 3 बजे आ जाना, 3 बजे इम्पोर्टेंस क्या पूरा पेपर ही तेरे हाथ में दे दूँगा। अच्छा 3 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है बोर्ड का, तो जाहिर सी बात है 3 बजे आकर मेरे से इम्पोर्टेंस लेगा क्या, वो उसके काम का है क्या, नहीं। आज अगर उसके पास इम्पोर्टेंस मिल जाए तो उसके कुछ काम का है, मगर अगर टाइम निकल जाने के बाद अगर उसको दिया जाएगा तो उसके कुछ काम का नहीं। तो जाहिर सी बात है आज उसको ज़रूरत है तो उसमें यूटिलिटी उससे बहुत ज़्यादा मिलेगी, अगर उसको ज़रूरत नहीं होती तो उसमें यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन, जैसी वो अर्जेंट नहीं होगा ना, यूटिलिटी डिमिनिश, उसमें यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रहेगा, जितना ज़्यादा अपने को जितना ज़्यादा आपके लिए आपकी ज़रूरत होगी उतनी ही उसमें आपको क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। और अगर आपकी ज़रूरत कम हो गई तो उसमें आपको यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन द फूड दैन ए पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। फॉर एग्जाम्पल एक भूखा आदमी है, पहले निवाला जब वो खाने जाएगा तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि उसको पहले से ही बहुत भूख लगी है, मगर जैसे जैसा उसका पेट भरता जाएगा उसकी जो खाने की इच्छा जो है कम होती जाएगी, तो वो बस करते करते वो खाने से इनकार करेगा। ठीक है ना। तो आप भी ऐसे ही करते हो, जब आप खाना खाते हो तो पहले अच्छे से बड़े चाव से खाते हो, और धीरे धीरे जैसे आपका पेट भरना चालू होता है तो एक रोटी अपने थाली से निकाल के अपने दोस्त के अपने मम्मी डैडी के या अपने भाई बहन की थाली में डाल देते हो। धीरे धीरे करके आपका प्लेट यहाँ वहाँ पर डालकर खाना डालकर आप खाली कर लेते हो, क्योंकि आपका पहले से पेट भरा हुआ और आपको और खाने की इच्छा नहीं है। तो शुरू में आपकी इच्छा जो है, इंटेंसिटी ऑफ वांट ज़्यादा है, आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, और पेट भरने के बाद खाओगे तो आपको यूटिलिटी मिलने वाला नहीं। नंबर 10, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी ही डिमांड का बेसिस है। बेसिस मतलब नींव है, ज़रूरत है। अगर यूटिलिटी नहीं होती तो डिमांड भी नहीं होता। आज हमें हर वस्तु में यूटिलिटी मिल रही है, इसीलिए हम लोग दुकान में जाके उस वस्तु का डिमांड करते हैं। ठीक है ना। अगर उसमें यूटिलिटी नहीं होती तो डिमांड नहीं होता। अब देखो लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस के बाद पहले से ज़्यादा सैनिटाइज़र और मास्क का सेल हो रहा है। क्यों? कि पहले ज़्यादातर लोगों को मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बोलते थे क्यों मास्क लगाना बेमतलब का। ठीक है। इसलिए मास्क वगैरह लगाते नहीं थे, सैनिटाइज़र का या हैंड वॉश का यूज़ नहीं करते थे। और आज ज़रूरत ज़्यादा होने पर उसमें यूटिलिटी इनको और ज़्यादा मिल रही है, तो इसीलिए इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया है। तो जिस चीज़ में यूटिलिटी है ऑटोमेटिकली उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ए पर्सन विल डिमांड ए कमोडिटी ओनली इफ़ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। आदमी तभी कोई भी चीज़ खरीदता है जब उसमें उसको लगता है यूटिलिटी है।
अगर उसको लगता है उसमें यूटिलिटी नहीं है तो वो फ्रिज खरीद तो भी वो कोई चीज़ खरीदने वाला नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी आदमी को अगर ठंडा पानी पीना पसंद है तो ऑब्वियसली वो फ्रिज खरीदेगा, क्योंकि उसमें उसको यूटिलिटी मिल रही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक सिक पर्सन एज यूटिलिटी इन मेडिसिन, एक बीमार आदमी को दवाइयों से क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलता है, हैंस ही डिमांड द मेडिसिन, इसीलिए वो क्या करेगा, दवाइयाँ कैसी भी घर की कोई किसी भी हालत में दवाइयाँ ज़रूर खरीदेगा, क्योंकि उससे उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर वो ये दवाई उसके काम की ना हो तो वो दवाई खरीदेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या देखा, यूटिलिटी चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी देखा है। ठीक है, अच्छी तरह इसको पढ़ो, घर पे जाके रिवाइज करो और बिना देखे याद करने की कोशिश करो। ओके, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ओके, बाय।